डॉक्टर साहब ये बताइए कि खाने में एतदाल आपने फरमाया कि होना चाहिए, खाओ पियो मगर एतदाल के साथ। किस तरह से, अगर कोई डाइट चार्ट की बहुत बात होती है, हर कोई जब भी कोई डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है ट्रेनर, तो वो जाके कहता है जी मुझे कोई डाइट चार्ट दे दें। और हमारे ऐसे ऐसे ज़बरदस्त पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपके डाइट चार्ट पर मनोइन अमल कर रहा हूँ मगर वज़न कम ही नहीं हो रहा, डायबिटीज़ कम ही नहीं हो रही। वो कहते हैं आखिर कैसे? कहते हैं सर आप यकीन करें मैं जो कुछ भी खाता हूँ अपना साथ में डाइट चार्ट ज़रूर फॉलो करता हूँ। तो वो डाइट चार्ट भी फॉलो कर रहे होते हैं और ख़ुद भी अपनी मर्ज़ी से खा रहे होते हैं। बात बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त है। देखिए मैंने जो एक्सपीरियंस में देखा है कि डाइट चार्ट की कोई अहमियत नहीं है। डाइट चार्ट आपको एक नक्शा या आपको एक गाइडलाइन दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि अपना जो मील प्लान है इस तरह मैनेज कर लें। और क्योंकि इंसान की जो तबीयत है वो तनव्वु है, डाइवर्सिटी की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है, तो उसमें हम कहते हैं कि वो उसको कभी आज कभी वो उसका कुछ खाने को दिल करेगा, कभी कुछ खाएगा, कभी किसी दिन पराठा खा रहेगा और नाश्ते में कभी स्लाइस ले रहा होगा, कभी कुछ ले रहा होगा। तो बहरहाल उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती हमारे खाने पीने की जो आदतों के अंदर। तो इसीलिए बुनियादी तौर पे हम जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप डाइट चार्ट की बजाय आप एक जनरल प्रिंसिपल सीख लें, असूल सीख लें। असूल क्या है कि आप सबसे पहले खाने पीने में एक ये हमेशा बात याद रखें, खाने पीने के औकात मुकर्रर कर लें। ट्राई टू बी ऑन टाइम, ठीक है? कभी ना औकात भूलें। हाँ, कभी औकात ना भूलें कि खाने पीने के औकात मुकम्मल। यानी अगर आप बहुत सारे मुझे दुख होता है, मुझे इसकी वजूहात नहीं पता। अक्सर जो ख़वातीन हैं जो मैं इनसे इंटरव्यू करता हूँ कंसल्टेशन में, कहती है मैं 10-11 बजे नाश्ता करती हूँ। यानी उनका नाश्ता 11 बजे से 12 बजे के दरमियान नाश्ता जिसको वो कहते हैं होता है। पूरी महज़ब दुनिया के अंदर लोग उस वक्त लंच कर रहे होते हैं। सही, जितने बड़े बड़े होटल हैं जिनमें बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है, यानी ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो भी 9-10 बजे बंद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जिस खातून का या बंदे का जो नाश्ता 11-12 बजे हो रहा तो उसका लंच किस वक्त होगा, उसका डिनर किस वक्त होगा? उसका लंच होगा कोई 4-5 बजे और डिनर होगा रात 11 बजे। हाँ, तो जितना आप देखिए, आप ज़िंदगी के जो वही फिर बात के नेचर के करीब रहें। अगर हाँ सूरज तुलू हो गया हुआ है तो अगर आपका सूरज बिल्कुल इसी तरह के, अगर माँ बच्चों को कहे कि मैं कमरे की लाइट बंद कर रही हूँ, रात होगी अब सो जाओ, तो ये इस चीज़ का ऐलान है कि अब आराम का वक्त है। जब सुबह उठती है, लाइट जाती है, बच्चों उठ जाओ, दिन आप जाने का स्कूल का टाइम हो गया, अब दिन चढ़ आया। यानी आप कहते हैं कि जैसे खिड़की के पर्दे हटाएं और सूरज अंदर आए तो हमें आइडियली जाग जाना। देखिए, जब अल्लाह ने सूरज तुलू कर दिया तो इस बात का ऐलान है कि अब हमारे दिन का आगाज़ होना चाहिए। हम उसको दिन का अख्ताम बना रहे होते हैं, ठीक है? हमने अपने जो बायोलॉजिकल क्लॉक को उलट कर लिया, हमने दिन को रात बना लिया, रात को दिन बना लिया, हालांकि बिल्कुल खिलाफ फितरत ये चीज़ है। तो अगर सुबह को अगर हम उठ के अपना एक प्रॉपर 8-9 बजे के दरमियान या 7-8 बजे, जो लोग वर्किंग लोग हैं 7-8 बजे अपना नाश्ता वगैरह करें, अपना लंच 1 और 2 के दरमियान कर लें, डिनर आपका 7 और 8 के दरमियान हो जाए, तो ये काफ़ी मुनासिब है। इसमें आधा काम तो शुगर कंट्रोल में ये हो जाता है। तो नाश्ता भारी भरकम करें कि हल्का फुल्का करें, उस पर मैं उसको बताता हूँ। अगर दूसरा जो है कि खाने पीने को औकात के साथ दूसरी जो चीज़ आपने करनी, खाने पीने की मिकदार का तयन कर लें कि क्या कितना खाना है। यानी मेजर मील कौन सा है, माइनर मील कौन सा लेना है, और डट के किस वक्त खाना है और हट के किस वक्त खाना है। तो दोनों में फ़र्क हो। देखिए, हम खाना लोग खाते हैं, हम सारे लोग जो वर्किंग ख़ास तौर पे वो असेंडिंग ऑर्डर में खाना खाते हैं। नाश्ता हल्का सा किया, दरमियान में घर फिरते फुरते कुछ खा लिया, बर्गर खा लिया दोपहर को, या कुछ चीज़ ऐसी खा ली। रात को डट के खाना है। तो मैंने तो सारा दिन फाका किया है और मैं अब रात को भी खाना ना खाऊँ, तो क्योंकि रात का जो वक्त है वो लेयर टाइम होता है, फरागत के औकात होता है, एक्टिविटी लेवल नहीं होता, और रात को डट के खाया जाता है, गपशप लगाते, बल्कि शिफ्ट्स में अब तो शिफ्ट में खाते रहते हैं। और फिर उसके बाद तो वो तो खाना हो गया, ये प्रीएम्बल के तौर पे होता है खाना रात का। उसके बाद फिर क्योंकि एक्टिविटी लेवल रात को देर तक चलता रहता है, क्योंकि हमने सुबह सोना होता है,
लेट सोना होता है, 3-4 बजे तो सोना होता है, तो सारा कुछ ना कुछ मंचिंग चलती रहती है रात को। तो और सुबह जब उठते हैं, आइडियली जिस दिन में जो दिन चल रहा है, दैट डे, जिस दिन में जागे उसी में सो जाएं। बिल्कुल उसी तारीख में सोएं। हाँ, उसी तारीख में सोएं ना। अगर आप जैसे आज 7 फरवरी है तो 7 फरवरी के अंदर सोएं, ना कि 8 फरवरी को सोएं जाके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस सेम डेट के अंदर आप सोएं। और जो एक खाना अब हम खाते हैं, जब बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हमें खाना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाश्ता अच्छा, दोपहर का खाना दरमियाना सा, रात का खाना बिल्कुल लाइट करें। मैं बल्कि पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आप रात को नाश्ता करें। जब रात को नाश्ता जो आदत पड़ी है, तो जब रात को नाश्ता करेंगे उससे क्या फ़ायदे होंगे? सुबह का आपका फास्टिंग शुगर लेवल बेहतर हो जाएगा, आपका वेट बढ़ने का रुझान कम हो जाएगा, एक्टिविटी लेवल अगर कम भी है, जो होता है अक्सर रात के खाने के बाद, उससे भी आप कंपनसेट करेंगे। और दूसरी जो बात है कि आपको जो मैदे के प्रॉब्लम है, जिसमें रीगर्ज का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि रात का खाना एक अजाब की सूरत में भी होता है कुछ लोगों के लिए, कि उनके मैदा काम नहीं करता, तजाबियत होती है, मैदे में तजाबियत होती है, गरानी होती है, और रिफ्लक्स की वजह से, एसिड की वजह से जो खुराक की नाली वो जलती है। तो आप बिल्कुल लाइट खाना खाएंगे, सुबह जब उठेंगे तो आपको भूख भी लगी होगी, जिसमें आप अपना अच्छा नाश्ता भी कर सकते हैं। तो और उसके बाद अगर आपने वॉक की होगी, एक्सरसाइज की होगी, उससे और आपका जो बेहतर होगा। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। डॉक्टर साहब, ब्लड शुगर लेवल्स पे भी इसका असर बहुत अच्छा है। देखें, जब आपका दिन के आगाज़ में आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल में आती है तो आपका सारा दिन नॉर्मल गुजरेगा। तो इस जो हम अपना जो खाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में खाना खाएँ, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में खाना खाएँ। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि खाने पीने में हम कोशिश करते हैं कि हम एक वक्त में हम डायबिटीज़ में हम कहते हैं कि हम स्मॉल मील्स लें, थोड़े थोड़े वक्फे से छोटे छोटे मील्स लें, उससे आपकी ग्लूकोज एक्सकर्शन नहीं होती। थोड़ा थोड़ा ये दूसरी अप्रोच है। एक तो मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाली बता दी। दूसरा, अगर आप नहीं करना चाहते, कहते जी मुझे इससे मज़ा नहीं आता, मैं ऐसे नहीं, तो हम कहते हैं कि यू डिवाइड योर होल डेज। उसमें आप 4-6 दफ़ा आप अपना मील लें। एक ब्रेकफास्ट किया, फिर 3 घंटे बाद कुछ और ले लिया, हल्की सी चीज़, फिर आपने दोपहर को भी हल्का सा। मतलब अगर आप 3 रोटियां खाना चाहते हैं पूरे दिन में, तो 3 को 6 आधी करके 6 दफ़ा, अगर आपके पास इतना वक्त है तो। यानी ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह जो खाने को डिवाइड करें स्मॉल पोर्शंस के अंदर, वो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएंगे, आपके मैदे पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आपको जो शुगर लेवल और वज़न भी बेहतर रहेगा।